अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ मैं हूं आकाशा यासीन। पुराने वक्तों में बेडफोर्ड बसों का हॉर्न से पता चल जाता था कि इस ज़माने में बस ड्राइवर को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता था और सब उस्ताद जी के नाम से बुलाते थे। इलाके में चुनिंदा लोग भी इस मनसब पर फायज होते थे। उस्ताद जी के अपने टिशन होते, इस्त्री शुदा कॉटन का सूट, खुले बटन, बुनियान नजर आती थी। अगरचे मैली होती थी, जो कि उस्ताद जी का ज्यादा जोर कपड़ों की इस्त्री पर होता था। खुली चप्पल, खुले पांचे, उंगलियों के दरमियान सुलगता हुआ मार्वन का सिगरेट जो बेडफोर्ड के डीजल की बू के साथ मिलकर सर चकराने के लिए उकसाता था। बस स्टार्ट होने के बाद 20 से 25 हॉर्न बजाना उस्ताद जी के फराइज़े मनसबी में शामिल होता था। कुछ बसें ऐसे जदीद हॉर्न की भी हामिल थी कि उस्ताद जी को बार बार हॉर्न का बटन प्रेस करने की जहमत ना उठाना पड़ती थी। एक ही बार में प्रेस करते तो कम से कम 5 मिनट तक खुद ब खुद बजता रहता और उस्ताद जी दाद तलब निगाहों से मुसाफिरों की तरफ देखते, जो खूनखार नजरों से उस्ताद जी को घूर रहे होते थे। फ्रंट सीट मखसूस अफराद के लिए मुख्तस होती थी। बाज़ औक़ात तो 2-2 दिन एडवांस फ्रंट सीट बुक करवा ली जाती थी, लेकिन उस्ताद जी के पास वेटिव पावर भी मौजूद थी। किसी भी मंजूर नजर को किसी भी वक्त नवाजा जा सकता था। उस्ताद जी को पूरा इलाका इस तरह कदर करता था जैसे CSS करके अभी अभी DC चार्ज संभाला हो। अमूमन उस्ताद जी गुस्से वाले होते थे, जो सवारियों की मौजूदगी में कंडक्टर को डांटना अपना फर्ज मनसबी समझते थे। कंडक्टर की भी 3 इकसाम होती थी। एक गरीब नादार जो फकत मजदूरी के लिए आते थे, दूसरी किस्म जो होशियार होते थे, मुसाफिरों पर जुगते लगाते, उनके तेवर भी बता रहे होते थे कि आइंदा 15 से 20 साल की मेहनत शाखा से ये भी मनसब उस्ताद जी पर बड़ा जमा होंगे। तीसरी किस्म वो कंडक्टर हैं जिनकी अपनी बस होती या मामे चाचे की, इनके नाम के साथ नाइक जी का लाहिका भी लगा होता था। हर कसे बाशिद उन्हें नाइक जी के नाम से पुकारता और उस लम्हे वो आधा फुट फिजा में मौलिक हो जाते। खा पक्का सिगरेट ना भी लगाया हो, उनके साथ एक सब कंडक्टर भी हुआ करता था। बस की गैलरी में 20 से 25 लोग खड़े होते। इतने ही पौड़ी और साइड पर तलबा को खास अहमियत हासिल थी। उनके लिए बस की छत मुख्तस होती, क्योंकि किराए की अदायगी से अक्सर वो मुस्तस्ना बाहुक्मे अज़ खुद होते थे। रास्ते में कोई सवारी हाथ दे और उस्ताद जी बस ना रोकें, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगरचे गुंजाइश पैदा कर ही ली जाती। अगर खातून मुसाफिर होती तो कंडक्टर बाआवाज बुलंद कहता, लेडी सवारी के लिए जगह खाली करो, तो हर कोई बिला तवक्कुफ अपनी सीट छोड़ने पर आमादा हो जाता था। उस्ताद जी बस चलाते, साथ सिगरेट के कश लगाते। कि लोग सिगरेट और डीजल की मिली जुली बू की वजह से तंग होते, लेकिन क्या मजाल कि कोई उस्ताद जी को तंबाकू नोशी से रोकने की जसारत कर सके। इसके साथ अताउल्ला, लता मंगेशकर, रफ़ी के रिकॉर्ड चलते। सुबह का वक्त होता तो अजीज मियाँ और हमनवा उधम मचाते। रही सही कसर बेडफोर्ड चढ़ाई में अपने इंजन की सूतेबाला से पूरी करके समातों को सब्र जमील अता फरमाती। उस्ताद जी से ताल्लुक और वाकफियत ऐसे ही बुलंद मर्तबा समझी जाती जैसे DC से शनासाई हो। उस्ताद जी अगर किसी जाने वाले पर नजरे उल्तफात फरमाते तो वो फूला न समाता, उसे अपने पास बैठने के लिए इशारा करते तो मौसूफ बाकी मुसाफिरों को फैलाते हुए उस्ताद जी के करीब पड़े टूल बॉक्स पर बड़ा जमा हो जाता। मोड़ मुड़ते हुए तवाज़ुन को बरकरार रखना खासा मुश्किल होता, लेकिन मौसूफ ना सिर्फ तवाज़ुन बरकरार रखते बल्कि अपनी गर्दन लंबी करके अताउल्ला का गीत और बेडफोर्ड बस के इंजन की तेज आवाज के दरमियान उस्ताद जी से गपशप की सही करते। फिर दाद तलब निगाहों से मुसाफिरों की तरफ देखते। ये सिलसिला इख्तिताम सफर तक जारी रहता। जब मुसाफिर के उतरने का वक्त आता तो भी 2 तरीके इख्तियार किए जाते। अगर कोई साहिब सरवत या फन्ने खान है तो उस्ताद जी ब्रेक का पूरा इस्तेमाल करते ताकि मुसाफिर उतर ना जाए, और अगर कोई आम मुसाफिर होता तो उस्ताद जी ब्रेक का थोड़ा आसरा करते। बाकी कसर कंडक्टर उनकी जुगतें लगाकर गेट से जल्दी छलांग लगाने पर मजबूर कर देता और ऊंची आवाज में कहता, चलो जान भी देओ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।